अर्नब गोस्वामी के पक्ष में देश भर में नेताओं के बयान आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर सूचना प्रसारण मंत्री तक और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान अर्नब के पक्ष में आ चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अर्नब को उनकी साफगोई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह भी आरोप है कि महाराष्ट्र की सरकार अर्नब गोस्वामी से बदला ले रही है। इसी बीच खबर आई है कि अर्नब गोस्वामी को आज सुबह अलीबाग की अस्थायी जेल से तलोजा कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। आरोप है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर की अस्थायी जेल में मोबाइल का उपयोग किया था, जो कि कानूनन वे नहीं कर सकते थे। इसी मामले की जांच की जा रही है और तब तक के लिए अर्नब को शिफ्ट कर दिया गया है। तलोजा मुंबई उपनगर की एक जेल है, नवी मुंबई की जेल है, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। कल सोमवार को इस बारे में सुनवाई होनी है। 9 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट 3 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है, जो कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाएगी या नहीं। इसके बावजूद आज अर्नब को शिफ्ट कर दिया गया है। अर्नब के पक्ष में पूरे देश में पत्रकारों के आंदोलन हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। मुंबई में एक आमदार यानी विधायक धरने पर बैठे थे। मुंबई में ही भाजपा के एक वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया अर्नब की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह वे तलोजा उपजेल भी गए। वहां तलोजा के कारागार के जेलर से मिलकर उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी का ख्याल रखिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो भी उन्हें कानूनी मदद मिलनी चाहिए वो मिले, उनके साथ मारपीट ना हो। अर्नब गोस्वामी ने आज जेल शिफ्ट करने के दौरान चिल्ला कर कहा कि उन्हें मारा गया, उन्हें बेल्ट से मारा गया, उन्हें जूते से मारा गया, बूट से मारा गया, उन्हें कोई लिक्विड दिया गया, उन्हें बिस्लेरी की बोतल नहीं खरीदने दी गई। ये भी कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने जेल का खाना नहीं खाया, वे बिस्कुट पर ही 3 दिन से थे, बिस्कुट खा कर उन्होंने अपना दिन बिताया। इसी बीच पत्रकारों का एक धड़ा वो था जो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा था, और एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हम अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं है। आरफा खानम शेरवानी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम एन जर्नलिस्ट, और इसीलिए मैं पत्रकार हूं और इसीलिए मैं अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं हूं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार का भी यही कहना है कि अर्नब गोस्वामी 6-7 साल पहले तक पत्रकार थे, लेकिन अब वे पत्रकार नहीं हैं। इसलिए ये अपेक्षा करना कि वे पत्रकार हैं, पत्रकार जैसी अपेक्षा करना ठीक नहीं है। एक और बात यह है कि वे जिस मामले में गए हैं, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, वह गिरफ्तारी कोई पत्रकारी कार्य को लेकर नहीं है, बल्कि आत्महत्या के मामले को लेकर है। यह भी कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह पत्रकारिता के उसूलों के साथ छेड़खानी की, वह अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर मीडिया बटा हुआ है। मराठी पत्रकारों का एक बड़ा समूह इस पूरे मामले में अर्नब के खिलाफ है। उसका यह कहना है कि अर्नब गोस्वामी ने मनमानापन किया है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के रहते उन्होंने उस मामले को अनुचित दबाव के जरिए रफा दफा करवाया था। यह भी कहा जा रहा है कि अगर अर्नब छूट गए, उन्हें जेल से रिहा किया गया, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ये बात भी कही जा रही है। कई पत्रकारों ने, मराठी के जाने माने पत्रकार कुमार केतकर ने भी अर्नब गोस्वामी के साथ देने से मना किया है। हालांकि वे अर्नब के कई कार्यक्रमों में पैनल में आ चुके हैं और अक्सर बात करते रहते थे अर्नब के साथ, लेकिन वे भी उनके साथ नहीं है। आज इस कार्यक्रम में मैं बात कर रहा हूं कुछ और पत्रकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने बातचीत की और उनसे जाना कि आखिर अर्नब गोस्वामी के साथ क्यों नहीं है मीडिया जगत क्यों बटा हुआ है, क्यों एक साथ एक मत होकर मीडिया के लोग अर्नब का साथ नहीं दे रहे हैं। अर्नब के सवाल पर मीडिया क्यों बटा हुआ है, मेरे साथ हैं मुकेश कुमार। कई चैनलों में प्रधान संपादक के पद पर रह चुके हैं, कई चैनल उन्होंने शुरू किए हैं, मीडिया के शिक्षक भी रहे हैं, पीएचडी की है उन्होंने और कई किताबें भी लिखी जो मीडिया को लेकर ही है। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर में कौन से कारण है कि अर्नब गोस्वामी का साथ मीडिया के लोग ही नहीं दे रहे हैं? क्यों मीडिया के लोग अर्नब के साथ देने के बजाय अर्नब के मामले में ही मेख निकाल रहे हैं? क्या दिक्कत उन्हें है अर्नब से? क्या अर्नब की लोकप्रियता से ये पत्रकार जलते हैं? क्या आपको लगता है? ये है
है कि अर्णब गोस्वामी को पत्रकारों के बीच से समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। उत्तर भी इसका सीधा सीधा सा है कि पत्रकारों में बड़ा हिस्सा है जो ये मानता है कि अर्णब गोस्वामी दरअसल अब पत्रकार रहे ही नहीं हैं। 6-7 साल पहले जो अर्णब गोस्वामी हुआ करते थे वो दूसरे थे, वो पत्रकार थे और उस समय अगर उनके ऊपर कोई ऐसी आफत आई होती तो बहुत सारे पत्रकार उनके साथ खड़े हो गए होते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता की है, दरअसल वो पत्रकारिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है और इसीलिए उन्हें भी पत्रकार मानने के लिए लोग अब तैयार नहीं हैं। वो एक प्रचारक के तौर पर स्थापित हो गए हैं। वो केंद्र में जो मौजूद सरकार है उसके प्रचारक के रूप में संघ परिवार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के हक में प्रचारित करते हुए अपने चैनल पे देखे जा सकते हैं। और उनकी जो पत्रकारिता के जो रंग रूप हमें देखने को मिले हैं उसमें हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान इस तरह के मुद्दे उठाकर समाज को बांटने, उनमें नफरत फैलाने, उनको आपस में लड़ाने की कोशिशें नजर आ रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल हैं उनको टारगेट करते हैं, उनके नेताओं को टारगेट करते हैं, उनके शासित राज्यों में बुराइयां देखते हैं, उनको अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के मामले में उन्होंने उद्धव ठाकरे को टारगेट किया, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को टारगेट किया, मुंबई की पुलिस को टारगेट किया, पालघर मामले में उन्होंने सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की, तबलीगी मामले में भी उनकी भूमिका उसी की तरह थी। तो लगातार वो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं जिसे पत्रकार बिरादरी पत्रकारिता के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए एक तरह से उन्होंने अर्णब गोस्वामी को पत्रकारिता से बेदखल कर दिया है और अब वो उसके पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अर्णब गोस्वामी विशुद्ध रूप से प्रचारक में तब्दील हो गए हैं और प्रचारक को पत्रकार नहीं माना जा रहा है। उन्हें इस रूप में पत्रकार के रूप में स्वीकार करके उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया पर हमले का मामला मानकर उनके समर्थन में खड़े होने में पत्रकार लोग अब खुद को अक्षम पा रहे हैं और जो खड़े हो रहे हैं दरअसल उनकी भी निष्ठा उसी तरह की पत्रकारिता में है जो अर्णब गोस्वामी करते हैं, उसी तरह की विचारधारा में है, उसी तरह की पार्टी और राजनीति में है जो अर्णब गोस्वामी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए उनका समर्थन तो उनको थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता के हामी हैं वो उनके साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री पंकज शर्मा। पंकज शर्मा 40 साल तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता रहे हैं, 2 दशकों से अधिक समय तक वे पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पर भी रह चुके हैं। राजनीति और पत्रकारिता दोनों उन्होंने की है। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो कई बार अर्णब गोस्वामी के चैनल पर पैनल में भी आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अर्णब के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया कि वे पालघर लिंचिंग के मामले में बोल रहे थे, वे शिवसेना के खिलाफ बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे से सवाल कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वे खुलकर बोल रहे थे? क्या इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है? आपकी क्या राय है? ईमानदारी से बताऊं, मुझे अर्णब गोस्वामी से सचमुच सहानुभूति है। अर्णब गुस्से के नहीं, दया के पात्र हैं। उनके किए पर दांत भींचने के बजाय हम सबको उन पर तरस खाना चाहिए। आज पूरे पत्रकारिता जगत में अगर कोई उनके साथ नहीं है तो इसलिए कि प्रतिभा, योग्यता और ऊर्जा के चरम स्खलन का अगर कोई जीता जागता नमूना हो सकता है तो वो अर्णब गोस्वामी हैं। पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता के जो परखच्चे बिखेरने का पाप अर्णब गोस्वामी ने पिछले 6-7 साल में किया है उसे पूरी गंगा का जल भी नहीं धो सकता। लंकेश में क्या कमी थी? वो प्रतापी था, पराक्रमी था, बलशाली था, शास्त्रों का ज्ञाता था और पंडित महाज्ञानी था। ब्रह्मा के 10 प्रजापतियों में से एक पुलत्स्य का पुत्र था, लेकिन लंकेश की सोच प्रक्रिया पर दंभ के दैत्य ने कब्जा कर लिया था। इससे उसका दशाननीकरण हो गया। पिछले 6.5 बरस की कुसंगति के कारण अर्णब गोस्वामी पर जो मदमस्ती हावी हुई उससे उनका माथा ऐसा फिरा कि आज उनका ये हाल हो गया है। वे दशाननीकरण की कलयुगी मिसाल बन गए हैं।
पंकज जी, आप राजनीति में भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे नेता लोग मीडिया का उपयोग करते हैं, मौका आने पर मीडिया का उपयोग करते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं? आपको क्या लगता है, क्या राजनीति के लोग, क्या हमारे देश के नेता, खास करके सत्तारूढ़ पार्टी के लोग अर्नब गोस्वामी का उपयोग कर रहे हैं? शायद इसीलिए इस मामले में अभी तक न केंद्र सरकार से कोई आपत्ति की गई है, न गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से कुछ पूछा है। आपकी क्या राय है? 4 दशक के अपने पत्रकारी अनुभव के आधार पर मैं ये बात निसंकोच कह सकता हूं कि शायद ही कभी कोई ऐसा वक्त रहा हो जब हुक्मरानी व्यवस्था ने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पत्रकार की पीठ थपथपाकर अपना काम निकालने की कोशिश न की हो। राजनीति का रंग जब जैसा रहा हो, अपने हक में मीडिया के इस्तेमाल की सियासी नीयत हमेशा एक सी रही है। तौर तरीके अलग अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, मगर सियासत की हवस के मूलाधार में कोई फर्क नहीं होता है। जरा सोचिए कि अपनी इंद्र सभा में नाचने वाली अप्सराओं के प्रति इंद्र के भीतर क्या पवित्र श्रद्धा का झरना झरता होगा? अर्णव इतना सा यथार्थ अगर समझ लेते तो अपने को चाय से भी ज्यादा गर्म केतली में रूपांतरित नहीं होने देते। अर्नब गोस्वामी के इस अटक के कारण, यानी गिरफ्तारी के कारण, क्या उनकी प्रतिभा में निखार आएगा? बाहर आकर वे ज्यादा आक्रामक होंगे या वे कमजोर पड़ जाएंगे? क्या मीडिया को इस तरह दबाया जा सकता है? क्या अर्नब को इस तरह दबाया जा सकता है? आपकी क्या राय है पंकज जी? बेहूदे आरोपों, भाषा के मवालीपन, देह मुद्राओं के पागलपन और खुद को खुदा समझने के सनकीपन ने अर्णव को आज के पतन लोक तक पहुंचाया है। मौजूदा सत्ताधीशों के कंधे से कंधा मिलाकर कुछ दूर चलने का मौका मिलने से उन्हें भी लगने लगा कि एकल खुरा होने से आप जल्दी महान बन सकते हैं। मनमानापन आपको और जल्दी महान बनाता है। किसी और की न सुनने से आपकी महानता में निखार आता है। स्वयं को सर्वज्ञानी मानकर चलने से महानता की राह गद्देदार हो जाती है और निष्ठुरता, उद्दंडता और अवमानना के दुर्गुण महान बनने के मूल घटक हैं। अर्णव को भी अपने आराध्य की तरह स्वयं की अथाह लोकप्रियता का गुमान हो गया। उन्हें भी लगने लगा कि पूरा गणराज्य उन पर रिझा हुआ है और तमाम कायनात उनकी सर्वप्रियता का मजीरा बजा रही है। पंकज जी, जिस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है उसमें जमानत तो दी जा सकती है। मामला हाईकोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार हनन के मामले में उनकी गिरफ्तारी को टाला ही है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि उनकी जमानत नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है कि आपके अनुभव के आधार पर क्या होगा इस प्रकरण में? अर्नब गोस्वामी को जमानत तो मिलनी ही है और वो बाहर आ जाएंगे। फिर अपने स्टूडियो में बैठकर बौद्धिक विदूषक का किरदार भी जोर शोर से निभाने लगेंगे। मगर अब वे काई सनी उस बावड़ी से ताज जिंदगी बाहर नहीं आ पाएंगे जिसमें अपने मित्रों की वजह से वे गिर पड़े हैं। उनकी हांडी का काठ अब बेतरह झुलस गया है। भारतीय गणराज्य के चूल्हे पर अब ये हांडी दोबारा चढ़ने लायक नहीं रह गई है। इसलिए हम सब साल 2 साल में वह दृश्य देखने को शापग्रस्त हैं जब अपने उत्तर जीवन का संघर्ष करते एक डॉन क्विक्सोट को राजसूई की अग्नि लपटें पूरी तरह लील जाएंगी। 2 नवंबर की दोपहर 3 बजे मुंबई हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने के मामले में फैसला आ जाएगा। देखना होगा कि वापस रिहा होकर अर्नब कब स्टूडियो में पहुंचते हैं और उनकी धारदार एंकरिंग कितनी धारदार होती है या वो कुंद होती है। यह भी हो सकता है कि उनकी ये गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार की विदाई का कारण बने। जो कुछ हो, भविष्य के गर्भ में सब कुछ छुपा हुआ है। नमस्कार।